नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। ये चुनावी साल है, लोकसभा के चुनाव का साल। जब चुनाव बड़ा है तो बड़े बड़े मुद्दे उछाले जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। दरअसल सीएए को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो रही है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार सीएए कानून को नोटिफाई कर सकती है। ऐसे में अभी कानून को लेकर सरकार ने कदम बढ़ाए नहीं है कि साजिशों का बाजार गर्म है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सीएए को लेकर मुस्लिम समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की तो उन्हें जवाब भी मुस्लिम जमात से ही मिल गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने सीएए को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, जबकि बर्क कहते हैं कि अगर सीएए आता है तो देश के हालात खराब हो सकते हैं। ऐसे में सवाल है, बर्क आखिर क्यों भड़का रहे हैं लोगों को? अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएए पर बर्क की दहशती जुबान। मुसलमान बहुत दुखी है इस वक्त देश के अंदर। मुसलमान के साथ जो जुल्म ज्यादती और दुख और तकलीफ पहुंची है, तो बहरहाल ये मुसलमान का दिल ही जानता है। बरेली के मौलाना ने किया पलटवार। बर्क सीएए पर मुसलमानों को डरा रहे। बर्क मुसलमानों को गुमराह कर रहे। सीएए से मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं। इस कानून का यानी सीएए का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और समाजवादी पार्टी के नेता लोग ये कह रहे हैं कि अगर सीएए लागू हुआ तो भारत के हालात खराब होंगे, तो ये बयान उनका गुमराह कुन है और मुसलमानों को डराने और धमकाने वाला है। भारत के मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं। तो भारत के मुसलमानों का सीएए से कोई लेना देना नहीं है, ये मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने बयान दिया है, बर्क को बयान दिया है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे बर्क साहब। मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल नागरिकता देने का ये कानून है, नागरिकता लेने का दरअसल ये कानून नहीं है। जब 2019 में इस पर बहस चल रही थी, तब भी लोगों को समझाने का सरकार की तरफ से प्रयास किया जाता, लेकिन 5 साल के बाद भी ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। ये कानून दरअसल जल्द नोटिफाई हो सकता है, क्योंकि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिले पश्चिम बंगाल में। इसके बाद जो है इस पर चर्चा शुरू हो गई और लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। इन सब के बीच शफीकुर रहमान बर्क, जो संभल से सांसद है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये बयान दिया कि हालात खराब हो सकते हैं, मुस्लिमों को सताया जा रहा है। इस पर सियासत भी शुरू हो रही है। उधर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी बयान दिया गया कि ये गैर संवैधानिक है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम अदालत में सुनवाई चले, 250 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम अदालत में पेंडिंग है, जिस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन सब बीच संसदीय समितियों की तरफ से वक्त बढ़ाया जाता रहा इस पूरे मामले में नियम को तय करने के लिए। इस वजह से पिछले 5 साल चुकी 11 दिसंबर 2019 को ही संसद से ये पास किया जा चुका है कानून, लेकिन इसे नोटिफाई अभी तक नहीं किया गया है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उमर मोनेस सपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। आलोक अवस्थी साहब, पहला जवाब आपसे। बर्क साहब को क्यों बात समझ नहीं आ रही है, जबकि मौलाना शहाबुद्दीन ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई भारत के मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन फिर भी यह डर, खौफ क्यों दिखाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने डर की राजनीति के आधार पर ही अपने वोट बढ़ाए, लेकिन मुसलमानों के लिए कभी कुछ किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं, 4 करोड़ घर देने की बात रही हो। 4 करोड़ घर का मतलब यह है कि कम से कम 25 करोड़ से अधिक आबादी को एड्रेस दे, क्योंकि एक घर में कोई एक आदमी नहीं रहता है, 5 लोगों का कम से कम परिवार होता है। बिल्कुल। तो 25 करोड़ लोगों के लिए जो घर की व्यवस्था हुई है वो हमारी सरकार ने करी है। हमने जो है उनको नल से जल दिया है।
हमने जो है उनके गए घर में शौचालय बनाया है और ऐसे कई सारे गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया है। यह कोई भेदभाव बिना भेदभाव के हमने किया है। हिंदू मुसलमान जातियां धर्म देख करके कोई फैसला नहीं किया है, ना पंथ देख के फैसला किया है। सरकार सबका साथ सबका विकास की राजनीति पे नीति पे काम करती है। लेकिन जब सीएए का बिल लाया गया और पास किया संसद से, तो यह स्पष्ट रूप से लोकसभा ने इसको और राज्यसभा ने पास किया और ये बात कही गई है इसमें कि इसमें नागरिकता देने की बात कही गई है, नागरिकता लेने की बात नहीं कही गई है। इन राजनीतिक दलों ने भय फैलाया कि नागरिकता ले ली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसमें तो जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हमारे पड़ोसी देशों में उनको एक संरक्षण देने की बात कही गई है। हाँ। इसका विरोध करना राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करना यह शगल बना हुआ है। लेकिन भारत की जनता समझदार है, वो देश के प्रधानमंत्री के साथ है, उन्हें मालूम है कि उनका हित प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सुरक्षित है। उमर मौनी साहब, ये बात क्यों समझाई जा रही है मुसलमानों को कि सीए आ जाएगा तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी? आपके सांसद इस तरह के बयान देते रहते हैं। इस पूरे मामले में भी वो कह रहे हैं कि माहौल खराब हो जाएगा देश का। क्यों ये डर दिखाया जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का वर्डिक्ट हमेशा से क्लियर रहा है। समाजवादी पार्टी न डर की राजनीति करती है, न डर के विषय में किसी को डरने देती है। जहां तक बात है बर्क साहब का, तो बर्क साहब ने जो कहा है वो बर्क साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हो गए सरकार को लगभग। नहीं, चुनाव में जाने का मैं रोकना चाहूंगा। भाई, आपके सांसद है और सांसद क्या कह रहे हैं, क्या पार्टी को पता नहीं है? क्या सांसद जो बात कह रहे हैं क्या वो ऐसे कह रहे हैं? आप बात नहीं समझ नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनावी मोड है, 3 महीने बचे हैं चुनाव में। हाँ। भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे मुद्दे खड़ा करती है। भाई, चुनाव में जाइए, उसके बाद जब नई सरकार बनेगी तब नोटिफाई कीजिएगा। अभी 3 महीने बचे हैं। ठीक है, उमर मौनी साहब भाई वो क्या कह रहे हो? बर्क साहब एक बार फिर से सुना देते हैं दर्शकों को, आप भी सुन लीजिएगा, तब शायद पार्टी का पक्ष बेहतर तरीके से आप रख पाए। 3 महीने का वक्त बचा है चुनाव में जाने के। भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है कि नहीं बना रही है? आपके सांसद जरूर माहौल बना रहे हैं, उस पर मौका मिल जाता है बीजेपी को। बर्क साहब ने क्या कहा सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमने नफरत से काम न लेते हम, और आज तक हमने मोहब्बत से अगर काम लिया होता, तो देश के अंदर लोगों के अंदर मोहब्बत होती। पूरी बात है। दरअसल उमर मौनी साहब, मेरा सवाल वही है कि बर्क साहब पार्टी लाइन से क्या अलग कुछ कह रहे हैं? तो बर्क साहब ने जो बात कही, नहीं, बर्क साहब का कहने का पूरा तात्पर्य यही निकला उनकी पूरे स्टेटमेंट का कि देश को मोहब्बत की जरूरत है, नफरत की जरूरत नहीं है। अगर मोहब्बत के साथ कोई काम होता है तो सभी धर्म के लोग उसका स्वागत करेंगे। बर्क साहब यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? अब वो बुजुर्ग नेता हैं, अब आप उनके मुंह में माइक लगा के कुछ पूछ लीजिएगा घुमा घुमा के, तो वो बुजुर्ग आदमी क्या कहेगा? वैसे उन्होंने जो बात कही, कहां से क्या गलत बात कही बताइए? नहीं, ये पूरी बाइट नहीं थी मौनी साहब, ये दरअसल पूरी बाइट नहीं कटी है, पूरी बाइट नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई माहौल खराब हो सकता है, वो ये भी कह रहे हैं। दरअसल ये पूरी बाइट नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं कि माहौल खराब हो सकता है सीए से। तो क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि माहौल खराब हो सकता है? बात सही तो है। नहीं भाई, देखिए, अगर कहीं ना कहीं किसी धर्म विशेष को डराने की नियत से कोई काम किया जा रहा है, भाई चुनाव में आप 10 साल से क्या कर रहे थे? अब चुनाव में 3 महीने बचे, अब मौके के ऊपर आप इस तरीके की बात कह के उसको संसद में या पार्लियामेंट में या भाजपा के नेताओं द्वारा इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ये खुद अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। भाई, आपने 10 साल में कोई काम किया नहीं, 15 लाख किसी के खाते में आए नहीं। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने कहा 450 का सिलेंडर देंगे, अभी वहां सिलेंडर 450 का क्या 550 का नहीं मिल पा रहा है। हालात इस तरीके के, आप अपनी बात पे खुद कायम नहीं रहते हैं। आलोक अवस्थी साहब, जवाब